Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सीयूईटी दिया है। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है, बहुत सारे बच्चे एक ही बात पूछते हैं कि भैया अगर मेरा जेईई मेन में बढ़िया रैंक नहीं आया है और मैंने सीयूईटी दिया है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, सस्ता कॉलेज चाहिए, तो मैं सीयूईटी के मार्क्स के थ्रू कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, एडमिशन प्रोसेस क्या है। ऑल्दो वी नो दैट कि यूपी में जो लेटरल एंट्री होता है, जो जिसको भी बीटेक सेकेंडर में डायरेक्ट एडमिशन लेना होता है, उसके लिए सीयूईटी अनिवार्य है। लेकिन जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जेईई मेन देना पड़ता है। बट फिर भी जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में कि ताकि वो वहां पर वो जाके अप्लाई करके और बीटेक में एडमिशन ले सके। तो आज ऐसे ही कुछ कॉलेजों के नाम है, आके नाम, फीस और उनके प्लेसमेंट का डिटेल में आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज ठीक है, थोड़े बहुत वर्थेड हैं, काम के हैं, और कौन कौन से कॉलेजेस आपने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी की हर एक कॉलेज ठीक नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। साथ ही साथ ये कि देखो सीयूईटी क्या है, पहले के टाइम में अब हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी और अलग अलग एडमिशन कराती थी। इसमें क्या होता था, बड़ा ज्यादा पैसा खर्च होता था। जैसे मान लो कोई बीएचयू में जाना चाहता है तो बीएचयू का फॉर्म भरेगा, साथ ही साथ वो एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरेगा, बहुत सारे लोग डीयू का भी फॉर्म भरते थे, बहुत सारे लोग जामिया का फॉर्म भरते थे, बहुत सारे लोग एएमयू का फॉर्म भरते थे। तो इसमें बच्चों का बहुत पैसा खर्च होता था, बहुत ज्यादा माथापच्ची होती थी। अब जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन होता था वही ज्यादा से ज्यादा अपना बैकअप रख पाता था और लो रैंक पर भी एडमिशन ले लेता था। ज्यादा जगह अप्लाई करने का मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिक्का थोड़ा खोटा भी है तो कहीं ना कहीं चली जाता है। लेकिन कुछ लोग होते थे जो सिर्फ बीएचयू में अप्लाई किया, एडमिशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो गांव में एडमिशन ले लिया, ऐसा भी करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सीयूईटी बनाया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सब मिलके एक ही रैंक के हिसाब से एक ही एग्जाम, जिसमें मतलब एनटीए इसको भी कंडक्ट कराती है, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उसके अनुसार विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंतर्गत एडमिशन होता है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बनाने के पीछे का मकसद भी यही था। तो अब एक एग्जाम, जैसे तुम जेईई मेन देके बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में और बाकी जो अपना आईआईटी है, एनआईटी और जेएफटीआई है, इसमें तो तुम एडमिशन लेते ही हो, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में भी एडमिशन ले सकते हो। वैसे ही सीयूईटी का भी है। तो सीयूईटी में भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज बीटेक में भी एडमिशन। आज आज के विषय में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ और YouTube पे बेस्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दिए हो और आपको ये नहीं पता है कि सीयूईटी में कैसे जाएं, सीयूईटी के मार्क्स को कैसे यूटिलाइज करें, सीयूईटी के आधार पे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने वाला है, तो इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत सस्ती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत महंगी हैं, तो ये आपको समझ के रखना होगा। आल्दो मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल STBGonline.STBG वाले पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके लिस्ट भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपने जेईई मेन दिया है या आपने सीयूईटी दिया है और अगर आपको नहीं पता है कि अपने रैंक को कैसे यूटिलाइज करना है, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। STBG एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होता है, वहां से प्लान बाई करना होता है, बाकी जो आपका आगे का प्रोसेस होता है वो मैं कर देता हूँ, मेरी टीम कर देती है, आपकी काउंसलिंग हम कराते हैं। आपके रैंक को यूटिलाइज करने की गारंटी हमारी है। तो आप इस मामले से निश्चिंत हो जाइए कि आपके बच्चे का या आपका कहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा। आपकी आपकी जो भी रैंक हो, अगर उस पर कुछ मिलने की कोई भी संभावना, 1% की भी पॉसिबिलिटी होगी, तो हम लास्ट तक ट्राई करेंगे और बहुत हद तक चांस रहता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हमारे यहाँ हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कुछ 12-13 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज तो हमारे यूपी की ही हैं। तो एक एक मैं बताता हूँ। देखो पहले नंबर पे, मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं है कि प्लेसमेंट ऑर्डर पे मैंने रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रैंडम रखा है, लेकिन कौन कौन अच्छा है ये जरूर मैं बता दूंगा। अगर आपको ऑर्डर चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं ऑर्डर भी दे दूंगा। तो अगर पहले नंबर पे जो आता है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी बीटेक लेके आया है, लेकिन ध्यान से एआईटी बीएचयू का कोर्स नहीं है। इसका जो बीटेक है फूड एंड डेयरी में होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम है। अगर आपका अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है और सीयूईटी के एग्जाम में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पेपर दिया हुआ है, तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होता है,
तो अप्लाई उनके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके करना होता है। हर एक का अपना अलग वेबसाइट है, वहां पे जाके सीयूईटी के मार्क्स के आधार पर वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कैसे अप्लाई करना है या किसका कब डेट आ रहा है, तो आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप की डिमांड होगी तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है मोतिहारी बिहार में है। अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मैथ के साथ केमिस्ट्री बायो सीएस आईटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया था, तो आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया फॉर्म भरते टाइम अगर मैंने महात्मा गांधी को चूज नहीं किया था तो क्या मैं अभी वहां पे जाके अप्लाई कर सकता हूं? तो आंसर है यस, यू कैन अप्लाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद जो अपना अगला यूनिवर्सिटी है दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल। अगर आपने सीयूईटी पीसीएम से दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बड़ा ही लो रैंक तक। अगर आपका 40% भी आ रहा है, आपका जो स्कोर है 40 50 60% के आसपास है, तो भी चांस होता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। उसके बाद अपने यहाँ का आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ये अपना यूपी टेक के थ्रू भी काउंसलिंग कराता है, यूपी टेक के थ्रू भी काउंसलिंग कराता है और जेईई मेन के मार्क्स पर भी देता है। और यहाँ पर ये सीयूईटी के मार्क्स पर भी बीटेक लेटरल एंट्री वालों को देता है और सीयूईटी से भी देता है, ठीक है। इसके लिए आप या तो पीसीएम से पढ़े होने चाहिए या पीसीबी से पढ़े होना चाहिए या पीएम और सीएस से पढ़े होने चाहिए। मतलब फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से अगर आप पढ़े हुए हो तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन ये लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगले नंबर पे है दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, अगर आपने सीयूईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया हुआ है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का भी सेम है कि अगर आपको हरियाणा, अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है ये अभी अपना जोसा के थ्रू भी देने लगा है, एक नई जीएफटीआई ऐड हुई है जोसा में। तो आप अगर पीसीएम लिए थे, अगर आपने पीसीएम का एग्जाम दिया है सीयूईटी में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ एमटेक प्रोग्राम ही है, तो अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपने अगर सीयूईटी में पीसीएम दिया है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। 8वें नंबर पे काफी बढ़िया कॉलेज है दैट इज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अगर आपने पीसीएम के साथ इंग्लिश का एग्जाम दिया है सीयूईटी में तो आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगले नंबर पे है यह भी एक जीएफटीआई है और एसएन वीडियो श्री माता वैष्णो देवी एक कटरा में है। इसके लिए आपको फिजिक्स मैथ और एक लैंग्वेज टेस्ट देना था, जैसे इंग्लिश ले लो, कोई भी ले लो। अगर आपने इन तीनों का एग्जाम दिया है सीयूईटी के अंतर्गत तो आप यहाँ जा सकते हो। अगला कॉलेज काफी शानदार कॉलेज है डीयू का क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। अगर आपने मैथ्स कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और साथ ही में अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो और कम से कम आपका 80% से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो तो। अभी मैं एक एक पे डिटेल में बनाऊंगा। अगला कॉलेज है अपना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब कई लोग बोलेंगे भैया यूपीटीयू सीयूईटी से ले रहा है क्या? नहीं नहीं, यूपीटीयू में एडमिशन जेईई मेन से ही हो रहा है, लेकिन दो कोर्सेज हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है एकेटीयू के अंदर आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा और अलग से अभी इसका फॉर्म आएगा। अभी तो खैर बीटेक के लिए ही फॉर्म नहीं, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का ही फॉर्म नहीं आया है एकेटीयू का, बट अभी जल्दी यूपी टेक का आएगा और यूपी टेक के थ्रू ही आपका भी एडमिशन होगा। तो आपका अलग से फॉर्म आएगा, आपको अलग से अप्लाई करना होगा। उसके बाद इसमें भी या तो आपने पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया है तो भी चल जाएगा बायोटेक के लिए। उसके बाद अपना आता है गुरु गोविंद सिंह, ये भी बायोटेक कराता है। तो अगर आपने पीसीएम लिया है और या फिर पीसीबी या बायोटेक लिया है तो यू कैन अप्लाई फॉर गुरु गोविंद सिंह आईपीयू यूनिवर्सिटी में। और 13 नंबर पे जो कॉलेज है भाई साहब यूपी में है, लखनऊ में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पीसीएम के थ्रू एडमिशन दे रहा है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अब काफी तेजी से ये भी ग्रो कर रही है। मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, ये भी मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसा ही समझ सकते हो या उससे थोड़ा बेटर समझ सकते हो। तो ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो एक कुछ थी। अब चलो एक एक के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। यहां तक कितने लोग पहुंच गए हैं वो लिख देंगे, पार्ट 1 खत्म हुआ। अब एक एक के बारे में समझते हैं
कि किसका फीस क्या है और प्लेसमेंट क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आगे देखते रहो, और जितने लोग पार्ट 1 खत्म करके अभी आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर लिख देंगे कि भैया मैंने पार्ट 1 खत्म किया है और मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि आप में से कितनों का इंटरेस्ट है, क्योंकि भैया प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको जानना है और इनके फीस के बारे में जानना है और अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, तो ये आपको आगे वीडियो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन ये कुछ 10-12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थी जो दे रही थी। अब सवाल आता है लेटरल एंट्री वालों का क्या। तो देखो यूपी में सारा, चाहे ट्रिपल एम हो या एचबीटी हो या एकेटी हो, अगर आपको, या फिर एमजेपी रोहेलखंड, एमजेपी रोहेलखंड हो, या जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है, मतलब आपको यूपी के बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, आई मीन लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है, तो आपको सीयूटी देना मस्ट है। और उसके बाद सीयूटी देने के बाद से आपको इनकी अलग अलग काउंसलिंग करानी पड़ेगी। एचबीटी का अभी डेट आने वाला है, जब जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा एचबीटी का डेट आ जाएगा। उसके बाद से एकेटी का तो अभी फर्स्ट ईयर वालों का ही नहीं आया, तो आपका कहाँ से आएगा। तो अभी उनका भी आने वाला है, तो आप परेशान मत हो, आएगा तो मैं यूट्यूब पर बनाऊंगा वीडियो। और एमजेपी वगैरह का भी अभी आएगा। तो इनका अभी फॉर्म कुछ का आ गया है और कुछ का आने वाला है। तो जैसे जैसे आता जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं बनाता जाऊंगा, और नहीं अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं बस कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम चैनल पे डालता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पहले नंबर की जो यूनिवर्सिटी थी, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, मतलब मत पूछो। वैसे बनारस कौन नहीं जानता यार, ठीक है, मतलब काफी सही यूनिवर्सिटी है। लेकिन मसला ये है कि आईआईटी, इसके जो कोर्सेज हैं, इसके जो दोनों कोर्सेज हैं आईआईटी के अंडर में नहीं है। इसके जो दोनों कोर्सेज हैं, फूड, बीटेक इन फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर के अंदर है। तो ठीक है, मैं ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। 37,324 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। अब देखो कंप्यूटर वाली तो बात नहीं है, सीधा फंडा ही है। लेकिन ठीक है, जिनको फूड और डेयरी में अपना करियर बनाना है वो इसे ले सकता है, वो यहाँ पे सोच सकता है जाने के लिए। सब्जेक्ट की बात करूँ तो पीसीएम है, आपको पीसीएम देना पड़ेगा। अभी नया नया खुला है, तो हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज का कोई आइडिया नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि आपका 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, या फिर पीसीएम और पीसीएमबी से हो तो भी चलेगा। और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है। और इसका इंजीनियरिंग जो है वो आईआईटी है, आईआईटी बीएचयू नाम काफी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी मैंने बताया था, दैट इज महात्मा गांधी। देखो ये कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने रेफरेंडम बनाया है। ऑर्डर के लिए तुम मुझसे संपर्क कर लेना या बोलना, मैं ऑर्डर भी दे दूंगा शॉर्ट वीडियो में। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दैट इज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये मोतिहारी में है। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। और लोगों का मानना है, मुझे कोई ऑफिशियल डेटा नहीं मिला, बहुत सारे वेबसाइट्स पे कुछ बच्चों से बात करके, है ना, और कुछ और लोगों से, मतलब जो ब्लॉग से देख के मुझे पता चला, यही पता चला कि सीएस है तो 100% का प्लेसमेंट हो जाता है। एवरेज पैकेज 10 LPA का है, पता नहीं एनआईआरएफ का डेटा भी इनका नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि 50 साल से कॉलेज चल रहा है, ना ना, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज इसका 33 LPA का है। सब्जेक्ट यहाँ जाने के लिए या तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, या फिर पीसीएम के अलावा आप सीएस या आईपी लिए हो तो भी चल सकता है। मतलब बेसिकली अगर आपने पीसीएम लिया है तो यू कैन गो फॉर दैट। और फीस इसका 30 के है, तो फीस तो खैर ज़्यादा नहीं है, मोतिहारी में स्थित है। और मैं देख के शॉक्ड रह गया कि भाई साहब लोग इतना बढ़िया रिव्यू डाल रहे हैं इस कॉलेज के बारे में, आई डोंट नो वाई, कि हाँ मतलब सही है। लेकिन वैसे ठीक है, बिहार वाले जितने कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं एक बार। और कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो एक बार विजिट करके आओ कैंपस, वहाँ के सीनियर से बात करो कि भैया कितना प्लेसमेंट है, कहाँ फर्जी तो नहीं बता रहे हैं लोग, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, और उसके बाद से आपके पास जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री हो या बायोटेक हो या टेक्निकल वेकेशन हो, कोई भी हो तो चलेगा। और आपका बोर्ड में जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बात ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल की। देखो ये जो है दैट इज इन उत्तराखंड। और कैंपस तो सुंदर है, कैंपस क्या सुंदर है, मतलब लोकेशन सुंदर है, क्योंकि नेचर के बीच में। मुझे ऐसे कॉलेजेस बेहद बहुत पसंद है। और मैं तो थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ से अलग ही रहना चाहता हूँ, और मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे कैंपस और मौसम दोनों बढ़िया है। लेकिन एक चीज जो है वो सही नहीं है। अच्छा, आपने अपने मुख्यमंत्री साहब यहीं से पढ़े हैं, तो ये पता होना चाहिए, है ना। योगी जी यहीं के प्रोडक्ट हैं भाई। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ही, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या चीज अच्छी नहीं है, तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। मात्र एवरेज पैकेज 2.9 लाख का है। प्लेसमेंट के बारे में कुछ बढ़िया रिव्यू नहीं मिला, सब वही कह रहे थे। लेकिन ये है, फीस अच्छा है, 11,000 पर सेमेस्टर, हॉस्टल भी मिल जाता है और हॉस्टल फीस भी कम है। तो फीस बड़ा कम है भैया गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बी फार्मा और फार्मा के लिए भी ये सब कराता है और सबकी फीस कम है। मान मजे की बात ये है। और एआईसीटी वगैरह से भी अप्रूव्ड है, आई थिंक, देख लेना, इस पे रिसर्च तुम कर लेना जब जाना होगा तो। अब बीटेक के लिए जो कोर्स कराता है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और बड़ा ही लो रैंक तक एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो फिर क्या होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आप यूजी सीयूईटी में अपीयर होने चाहिए। पीसीएम कंपलसरी है। इनका ये एनआईआरएफ डाटा है 4 ईयर प्रोग्राम का, तुम यहाँ पे देख सकते हो। 266 बच्चे थे, कितने बच्चे थे उसमें से प्लेस्ड हुए हैं मात्र 61। मतलब ऐसा लग रहा है कि टीपीओ लुल है, टीपीओ लुल पड़ी हुई है, पता नहीं बुला भी रही है कंपनियां या नहीं कंपनियां बुला रही हैं, आई डोंट नो। लेकिन तुम जाने से पहले एक बार देख लेना, सिर्फ कैंपस देख के और हरियाली देख के मत पहुंच जाना, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो। प्लेसमेंट तो खैर नहीं दे रहा है। अगला जो यूनिवर्सिटी है दैट इज KMC यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, है ना। अभी उर्दू विश्वविद्यालय हुआ करता था, उनके गवर्नमेंट में बनवाया गया था, आई थिंक बसपा के गवर्नमेंट में बनवाया गया था इसको, और ये लखनऊ में ही है। बाद में अपने योगी जी आए, इन्होंने नाम चेंज करके भाषा विश्वविद्यालय रख दिया, ठीक है। मायावती जी बनवा के गई थी, आई थिंक, देख लेना एक बार। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें भी प्लेसमेंट का बड़ा लोचा है। बाकी तो ये जेई मेंस के मार्क्स से भी देता है, जेई मेंस से भी देता है, और सीयूटी से भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो इसका फीस जो है 86K पर ईयर है। इसमें आपको पढ़ने के लिए सीयूटी में पीसीएम देना पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज 8 LP है और एवरेज पैकेज 3.53 LP है, ये भी कुछ खास नहीं है। और 45% मार्क्स आपका एग्रीडिगेट होना चाहिए। SC ST के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में होना चाहिए, इसका यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दैट इज ऑल अबाउट KMC। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है, इसकी फीस भी बहुत कम है, 25,000 पर ईयर है। देखो ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की फीस कम है। और गलती से किसी का उल्टा सीधा लिखा गया होगा तो यार क्षमा करना, तुम खुद एक बार जाके वेरीफाई कर लेना, पहले देख लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हें ज्यादा पसंद आ रही है, और फिर जो लगे वो बता देना। और एक बार जैसे ही तुम लोग का स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड दिखाना, फिर मैं कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ जाने के लिए तुम्हें पीसीएम लेना होगा। मीडियन पैकेज 2.5 से 4 लाख तक है। और यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेज हैं, और ईसीई है और डबल ई है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ABCS जैसा ही है, और CS की भी कंपनियां इन्हें लेके जाती हैं। और यहाँ पे 50% का मार्क्स है, मतलब 50% क्या है कि आपका 12th में एटलीस्ट होना चाहिए। और 45% जो है OBC नॉन क्रीमिलेयर, SC ST एंड PW के लिए है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। डोमेन सब्जेक्ट क्या चूज करना है किसके लिए, ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। मैं सबसे पहले पेज पे सबका डोमेन सब्जेक्ट ही लिखा था। उसके बाद आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब यह एक GFTI बन गया है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया है। इसने अभी अभी जोसा को भी एक्सेप्ट किया है, अब जोसा से भी इसमें एडमिशन होगा। और CUT में तो ये पहले से ही था, पिछले साल से ही एडमिशन ले रहा था। अब भाई साहब फीस थोड़ा सा मतलब ठीक है, 65K पर ईयर है फीस। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना, 65K पर ईयर है। डोमेन सब्जेक्ट PCM है, हाईएस्ट पैकेज 24 LPA का है, मीडियन पैकेज 3.15 LPA का है, ठीक है। बोर्ड आप पास आउट होने चाहिए, 45% आपका एग्रीडिगेट मार्क्स होना चाहिए अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो। यहाँ पे जो ब्रांच है CSE है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। दैट्स इट अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब बात करें तो दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये भाई साहब बीटेक और एमटेक दबा के करवा रहे हैं, ठीक है। इनकी फीस, इनका फॉर्म भरने में भी ज्यादा खर्चा आता है भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वालों का। आई डोंट नो ऐसा क्या चल रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये करवाते हैं। और अगर हाईएस्ट पैकेज देखूं तो कुछ भी खास मुझे नहीं दिखा। अब देखो जो मुझे दिखा मैंने लिखा, हो सकता है कुछ डाटा मुझे ना दिखाओ, ठीक है, तो तुम उसको वेरीफाई कर लेना अपने साइड से। 6.6 LPA मीडियन पैकेज है, 3 LPA, 10+2 पास आउट होने चाहिए। मिनिमम आपके 12th में जो मार्क्स है 45% होने ही चाहिए। OBC SC ST और नॉन क्रीमी लेयर गाइस के लिए, PWD के लिए 40% मार्क्स
ज़रूरी हैं। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आईआईटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉलेज भी ठीक है, प्लेसमेंट भी ठीक है। अगर यहाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बीटेक होता है, जो यहाँ पे बीटेक है वो एमपीडीटी से है, एमपीडीटी से है। लेकिन जो बीटेक प्लस एमटेक वाला कोर्स है वो सीयूईटी से है। फीस जो है इनकी नाम मात्र की 14.5 है। सब्जेक्ट जो है पीसीएम और इंग्लिश है। हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए है। एवरेज पैकेज 5 एलपीए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस सिंपल है, 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। और मिनिमम आपका जो एग्रेडिएट होना चाहिए और 50% का होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेज एमटेक में है। आईओटी है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल है, एआई एंड डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी एम्बेडेड सिस्टम में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप चाहो तो यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ जा सकते हो। इसमें आधे कॉलेज तो आपको फर्जी टाइप के मिलेंगे और बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे भी हैं। अब बात करते हैं एस एन वीडियो का। तुम देख ही रहो पीछे आइस वाइस पहाड़ वहाड़ है ना, तो यही कटरा में है, जम्मू में, ठीक है। तो एस एन वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो। हालांकि जेई मेन से जाना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ जेई मेन से जाओगे ना तो फीस भी माफ़ हो जाएगा। बाकी इनका फीस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1.32 लाख पर ईयर है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फीस है गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो लैंग्वेज टेस्ट प्लस फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हाईएस्ट पैकेज 15 एलपीए, एवरेज पैकेज 4.8 एलपीए यहाँ से गया हुआ है। और यह एक जीएफटीआई है, जीएफटीआई है। लेकिन जेई मेन से जाना ना थोड़ा टफ होता है और सीयूईटी से जाना यहाँ ज़्यादा आसान होता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ना सारी जनता जो है जोसा में बैठती है, जोसा में सारी जनता बैठती है, और सीयूईटी में बड़ा कम ही लोग बैठते हैं और लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जोसा के बारे में सब जानते हैं, सीयूईटी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपका बच्चा जो है 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और कम से कम 50% का एग्रीडिगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्लस्टर इनोवेशन सेंटर डीयू की। भाई कायदे का कॉलेज, काफ़ी शानदार कॉलेज, मतलब इनोवेशन के लिए तो बेस्ट है। भले टीपीयू हो या ना हो, फिर भी यहाँ के बच्चे फोड़ते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है। इस बार आपको पता है कि डीयू में और भी 3 ब्रांचेज खुल रही हैं, ठीक है। सीएसआईटी और ईसी की 3 ब्रांचेस, 360 सीट अभी अभी नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुलने वाली है। उसका जैसे ही जो भी मामला होना स्टार्ट होगा मैं आपको यूट्यूब पे बताता रहूंगा, इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली है, आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द मतलब गुड यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा पार्ट है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे एक ही कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। आई थिंक एमटेक नहीं है, दैट इज बीटेक। तो जो बीटेक है वो आईटी एंड एमआई में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इस कॉलेज को बेसिकली इनोवेशन के लिए बनाया गया है। और इनोवेशन, अगर आप इनोवेशन में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल आप इस कॉलेज, अगर ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप चूज करिए। फीस जो है 25 के ईयर है, मतलब पूरे 4 साल में 70-75 के आसपास लगता है। पूरे 4 साल का मैं फीस की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 लाख के अंदर आपका बीटेक हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे जाने के लिए, जो सब्जेक्ट लेना था, एक लैंग्वेज लेना था, एक मैथ्स लेना था, और तीसरा जनरल टेस्ट लेना था, खत्म। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 26 एलपीए है और एवरेज पैकेज 10.5 एलपीए। कायदे का कॉलेज है। और इनोवेशन वाले जो लोग हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, अगर आपने आपने पास्ट में कुछ किया है तो उसके भी यहाँ पे पॉइंट्स लगते हैं काउंसलिंग के टाइम में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वही है कि आप क्या करना चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए, और ऐसा बड़ा कुछ वो नहीं है। जो डीयू वाला है वही इसका भी है। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो वह अपना एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले से ही कि यहाँ पे सिर्फ सीयूईटी के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में ही एडमिशन होगा। बाकी सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन होगा वो बीटेक सेकेंड ईयर में होता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर में जाना है तो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल पाएगा। अब एकेटीयू के अंदर 600-700 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो 600-700 कॉलेजों की फीस अलग अलग वेरी करती है। कुछ कॉलेज की फीस सस्ती है, कुछ कॉलेज की फीस महंगी है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो मैंने फीस लिख दिया है कि डिपेंड करता है। गवर्नमेंट में तो इसी के आसपास लगता है, 1 से लेके, मतलब ऐसा है कि 4 लाख में आपकी बीटेक हो जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट हैं। इससे महंगा कोई नहीं है। प्राइवेट में ज़्यादा लगता है, और प्राइवेट में बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे ब्रांचेस बड़ा कम ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए, या मैथ्स वाले भी बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे इंजीनियर बनने का मौका मिलता है एक बायोलॉजी के कैंडिडेट को।
वरना बायो वाले पहले इंजीनियर नहीं डॉक्टर बनते थे, बट नाउ दे कैन ऑप्ट इंजीनियरिंग कोर्स। अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 50 LP है हाईएस्ट पैकेज, मतलब 15, 10 से 15 के आसपास हाईएस्ट पैकेज अभी तक लगा है बायोटेक्नोलॉजी में। हालांकि लगता नहीं है, एवरेज पैकेज आपको 3 से 6 तक मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से फर्जी डेटा ही है, क्योंकि क्या है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में सब मास्टर्स के लिए ही जाते हैं। कभी किसी का लग गया तो लग गया, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, तो इनका यही कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एज पर AICTE आप 12th पास आउट होने चाहिए और 45% आपका एग्रेडिकेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करता हूँ IPU का। IPU यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो बीटेक है वो JEE मेन के थ्रू होता है, और इसकी काउंसलिंग चल रही है। 7 तारीख को ही अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है। पर जिनको बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना है वो CUET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं GGS IPU में। इसका भी फीस लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास पड़ती है। पैकेज वैकेज का मुझे कुछ खास मिला नहीं। और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना था, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल टेस्ट, मतलब ये था कि PCM के साथ साथ, मतलब सॉरी PCB के साथ साथ आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश आपको लेना था यहाँ पर पढ़ने के लिए। बाकी सबके बारे में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये कॉलेज मुझे अच्छा लगा क्योंकि नया कॉलेज है, अभी 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 स्टार्ट हुआ है, मतलब ज़्यादा साल हुए नहीं इसको, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप चाहो तो यहाँ एडमिशन ले सकते हो अगर आपने CU किया है तो। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस, इसी इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल है, और फीस जो है 55K पर सेमेस्टर है, 55,000 पर सेमेस्टर है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट सब में स्कॉलरशिप आती है, और यूपी में 55 से लेके 60,000 के आसपास स्कॉलरशिप आती है। तो एक सेमेस्टर की फीस तो आपकी वापस आ ही जाएगी, और हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। सब्जेक्ट जो लेना था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चूंकि नया है तो अभी हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज इन्होंने ना तो वेबसाइट पर डाल रखा है और ना ही ज़्यादातर हमें मिला है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए बोर्ड्स में, और इसके साथ साथ आपका PCM होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। तो आई होप CUET के जितने गवर्नमेंट कॉलेज थे उसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अगर आपको चाहिए कि भैया जो CUET के थ्रू तो आपके 5-10 प्राइवेट कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं, क्या वहां जाना वर्थ इट है या नहीं जाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में कौन कौन जानना चाहता है। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और आपके मन में जो भी डाउट होगा, आपका जो भी पीड़ा कष्ट होगा, उन सबका हरण किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।